विप्लवी अमर शहीद वासुदेव बलवंत फड़के नवीन चेतना के उदय के प्रवाह के राजनीतिक समाघात में महाराष्ट्र में सशस्त्र जन क्रांति को चंगारी छटकने लगी। महाराष्ट्र के अंदर सशस्त्र राष्ट्रीय जन क्रांति को सफल बनाने हेतु एक विप्लवी नक्षत्र उदय हुआ। यह नक्षत्र कोई और नहीं, विप्लवी वासुदेव बलवंत फड़के थे। समाज की दुर्दशा उनसे देखी नहीं गई। नौकरी छोड़ उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया। तब युवकों के साथ विचार विमर्श के बाद उन्होंने रमोसी जनजाति को संगठित किया। जनजाति का सशस्त्र संगठन बनाने लगे। इससे अंग्रेज अधिकारी भयभीत हुए। कुछ अंग्रेज विश्राम बाग के भवन में आपस में मंत्रणा के लिए इकट्ठे थे। 13 मई 1879 की रात में वासुदेव बलवंत फड़के ने उन सब पर धावा बोलकर सभी अफसरों को मार डाला। भवन तथा दफ्तर जला दिया। सरकारी इश्तिहार फड़के को पकड़ने के लिए इनाम घोषित करने लगे। इसके जवाब में फड़के की टोली ने भी जवाबी इश्तिहार लगाया, जो भी व्यक्ति बंबई की गवर्नर का सिर काट कर लाएगा उसे फड़के की गिरफ्तारी हेतु घोषित इनाम का 1.5 गुना इनाम दिया जाएगा। 30 जुलाई 1879 को रात में सोए हुए फड़के गिरफ्तार कर लिए गए। 31 अगस्त 1879 को उन्हें अदालत में पेश किया गया। उनके विरुद्ध ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन विद्रोह कराने का आरोप लगाया गया। 22 अक्टूबर 1879 को अदालत में बयान देते समय फड़के ने घोषणा की थी, हम भारतवासी मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। जनता इतनी पीसी जा चुकी है, फिर भी उस पर रोज नई नई विपत्तियां आती रहती हैं। चारों तरफ आफत के मारे लोग हैं, कोई सिर नहीं उठा सकता। गुलामी के इस जुए को ढोने से मृत्यु अच्छी है। मेरा उद्देश्य भारतवर्ष में स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करना है। इसलिए मुझे ना तो ईश्वर से डर है न सरकार से। मेरा यह विश्वास है कि मेरी तरह तुले हुए 25 व्यक्ति ब्रिटिश शासन को नष्ट कर सकते हैं। महर्षि दधीच अपनी हड्डियां देकर देवताओं का कल्याण किया था। भारतवासियों में मैं दधीच की तरह क्यों न कष्ट उठाऊं? यदि इससे आपकी गुलामी से उद्धार होता है तो मैं क्यों न सर्वस्व दान करूं? मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करो। अदालत ने वासुदेव बलवंत फड़के को आजन्म काले पानी की सजा देकर 1880 में अदन भेज दिया। वे जेल से भाग निकले। फरारी हालत में भूख तथा बीमारी का सामना करते हुए 1883 की 17 फरवरी को फड़के अदन में शहीद हो गए। यह ध्यान देने की बात है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इससे पूर्व 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में महारानी विक्टोरिया की सामग्री बनने की खुशी में दरबार किया और भारतीय श्रमिक शोषित जनता के खून पसीने की कमाई का लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया था। जबकि दूसरी ओर 1877 में भयंकर अकाल से दक्षिण भारत में 50 लाख मनुष्य भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया